मेरा दिया बाती हो गया है। आज सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। आप देखिए, शंभुनाथ को मैंने सुबह पीताम्बरी से साफ़ करके उन्हें नहलाया। नहला के मुझे इतना ही फूल मिला और मुझे फूल मिला नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये घी का बाती है। मैं हर सोमवार बाबा के सामने, मेरे शंभुनाथ के सामने आयुष के नाम का बाती जलाती हूँ। बट आज मैंने सुबह भी और शाम को भी इनके नाम का बाती जलाया है। ओम नमः शिवाय। और मैं आपको दिखाती हूँ, तुलसी मैया को देखिए। ये तुलसी मैया के पीछे एक स्टोरी है, मैं अभी बताती हूँ आपको। ऊपर मैं सिर्फ अगरबत्ती देती हूँ। ऊपर यहाँ पे इस स्लैब में बहुत ज़्यादा स्पेस है दिया देने के लिए, पर मैं नहीं देती क्योंकि हवा से वो बुझ जाता है। तो नीचे ही मैं देती हूँ यहाँ पे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। जैसे कि मैंने कल के आपके व्लॉग में ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं आज कोई शूट नहीं करूँगी। अगर उनकी तबीयत ठीक रही तो करूँगी, नहीं रही तो नहीं करूँगी। और ऐसा ही हुआ। कल रात को इट वाज लाइक अ हॉरिबल नाइट फॉर मी। 2 बजे से 6 बजे तक, फिर 6 बजे से तो और भी जर्नी है। मैं आज नॉर्मल शूट करने के लिए तो आई नहीं हूँ, बस हुआ क्या या कैसा क्या चल रहा है वो बताने के लिए आई। 2 बजे के करीब मेरी नींद टूटी। मैं उठी तो देखी वो अंदर वाले रूम में ही वो सो रहे हैं, क्योंकि सर्दी खांसी ज़ुकाम है। तो आयुष वाले रूम में हमारे साथ अभी वो 1 वीक 10 दिन हो गया वो नहीं सो रहे हैं। तो मैंने देखा लाइट जल रहा है, तो मैं गई उठ के। आयुष एक्चुअली टॉयलेट करने के लिए उठा था, तो मैं गई तो मैंने देखा वो बाथरूम से आए, मोशन हुआ उनको। उन्होंने कहा मुझे 2-3 बार मोशन हो गया एंड दैट वाज ब्लैक स्टूल, मतलब ब्लैक कलर का था। एंड ब्लैक कलर का स्टूल यूजुअली अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। वो तभी होता है जब आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको कुछ इन्फेक्शन होता है, ऐसा कुछ। और बोल रहे हैं मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा बॉडी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रोना रोना टाइप हो गया। एक इंसान इस कंडीशन में रोना रोना टाइप हो जाना या ऐसा तभी हो सकता है जब उसका बॉडी उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैंने उनको वही, तब 2 बज रहे थे, आयुष अपने रूम में आ गया। मैंने इनको कहा कि अभी कैसा भी सिचुएशन हो, अगर हमारे पास 4 व्हीलर होता या अगर मुझे स्कूटी चलाना आता है, पर वो मेरे ऊपर इतना मतलब बोलते तुम नहीं चला पाओगी। अगर मेरे हाथ में बहुत कुछ होता तो मैं ही उनको 2 बजे लेके चली जाती। ऐसे मतलब हम लोग के अंदर का जो कैंप है, उसका जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके चली जाती। अब मैंने इनको कहा, ये कह रहे हैं कि मैंने इनको कहा किसी को बुलाते हैं जो आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे और आपका तबीयत वहाँ पे जाके थोड़ा ठीक हो जाएगा, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। वो कहने लगे नहीं, किसी को मत बुलाओ, अभी 2 बज रहा है, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैंने कहा यहाँ डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, बात है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। और इस कंडीशन में आप ये वेट करोगे कि मॉर्निंग कब होगा और मॉर्निंग में आप किसी को बुलाओगे। ज़िंदगी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा वो सीरियस हो गए थे कि हाँ कि ज़िंदगी की बात आ गई थी, बात वो नहीं है। मेरे लिए ऐसा है कि हर एक मिनट भी इंसान के लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। मैंने उनको कहा नहीं, वो कह रहे नहीं, मैं वो सो गए ब्लैंकेट लेके, नहीं मुझे नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, अब चाहे आपसे मेरा झगड़ा हो जाए, जो भी हो जाए। बहुत चिल्लाया मैंने कहा कि मैं बुलाऊंगी। 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास, एक था वीआर भैया को और एक था मैम को, मैम जो जॉली मैम है उनको। मैंने पहले वीआर भैया को किया तो भैया ने कॉल रिसीव नहीं किया। ऑब्वियसली वो सो रहे थे उस टाइम को, 2 बजे सभी सोते हैं। फिर मैंने मैम को किया तो मैम ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। बट 5 मिनट बाद मैम का कॉल आया, तो मैंने मैम को सब कुछ बोला। तो मैम ने कहा ठीक है सर को मैंने उनके हस्बैंड को भेज रहे हैं, आप इनको रेडी करो। मैंने इनको रेडी किया। मैंने कहा कि आप जाओ, आप उनको बताओ प्रॉब्लम क्या है। भले ही डॉक्टर मॉर्निंग में आए, बट तब तक आप थोड़े उनको, आपको डिप चढ़ेगा, सिलाइन चढ़ेगा, वॉटेवर, तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा फील होगा। घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, घर में सो के कुछ नहीं होगा। वो 2:20 को गए, 2:20 को वो गए, सर उनको लेके गए, मैंने मैम के हस्बैंड उन्हें लेके गए अपने बाइक में। 2:20 से मैं बैठी ही हूँ आयुष के पास में, लाइट वाइट बंद करके, क्योंकि बच्चे को तो जगा नहीं सकते, वो तो सोएगा। मतलब एक पल के लिए मेरी आंखें ऐसे बंद नहीं हुई, क्योंकि इतने बुरे बुरे ख्याल, इतने बुरे बुरे ख्याल, ये इतने बैड थॉट्स
मतलब अजीब अजीब चिंता, मतलब जैसे मुझे सबने लेके घेर लिया। मतलब उस वक्त ना मैं किसी को कॉल कर पा रही हूँ, ना मैं किसी को कुछ बोल पा रही हूँ, ना मैं इनको कॉल कर पा रही हूँ कि आप अभी ठीक हो, आप पहुँचे, कुछ भी नहीं। वो 2 से 3, सवा 3 हो गया, फिर मैम का कॉल आया। मैम ने कहा कि मैम की बात हुई है उनके हस्बैंड के साथ, सेलाइन चढ़ाया है, ड्रिप चढ़ाया है, तो अभी थोड़ा बहुत ठीक है। मैम का बात सुन के फिर भी मैं बैठी हूँ। देखते देखते 3:30, 4 बजे भैया का कॉल आया, वीआर भैया का कॉल आया। भैया एक्चुअली फ़ोन चार्ज पे लगा के वो सो रहे थे। फिर मैंने भैया को बोला ऐसा ऐसा कंडीशन है भैया, अभी तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, आप मॉर्निंग में जाके उनको देख लीजिएगा। 4:30, 5, मतलब ये 2 बजे से मैं एक एक घंटा मेरे आँखों से यूँ जा रहा है और मुझे नींद नहीं आ रहा है। बट बॉडी होता है ना, वो तो एक टाइम पे अपने आप ही गिर जाता है। 5:30 बजे मैं ऐसे ही बैठे बैठे ही मुझे 5:30 पौने 6 बजे करीब नींद आ गया। 6:30 बजे आँख खुला तो मैंने देखा कि 6:30 बजे और ना मेरा बॉडी बिल्कुल उठने के लायक नहीं। मैंने सोचा ठीक है, उठने के लायक नहीं, आज मैं आयुष को स्कूल नहीं भेजूँगी। क्योंकि एक दिन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरा सिचुएशन अच्छा नहीं है, इनका सिचुएशन अच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती बच्चे को स्कूल भेजो। जब मुझे ऐसा लगा कि ना भेज के वहीं पे मैं 1 घंटे अगर सो जाऊँ तो मुझे ही ठीक लगेगा। मगर वही है कि मैं नहीं सो पाई। मैंने आयुष के ऑटो वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया वो नहीं जाएगा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं सबको फिर मैंने सर को कॉल किया, फिर मैम को कॉल किया, फिर भैया को कॉल किया, ऐसे मेरा चल ही रहा है, मतलब मॉर्निंग से मेरा चल ही रहा है। फिर उसके बाद मतलब अभी मैं शाम हो गया, बाहर बात कर रही हूँ, अंदर आयुष खेल रहा है। फिर उसके बाद इनका फ़ोन आया 8 बजे के करीब कि मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ, डॉक्टर दिखा के आऊँगा। ऐसे करते करते 9, 9:30 हो गया, मैंने कुछ खाया नहीं और मैंने शिव जी को बोला कि शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी, सावन के महीने में मैं सावन नहीं मान रही हूँ, मेरी गलती की सज़ा उनको मत दीजिए। मैंने कहा जब तक मैं आज आपकी पूजा नहीं करती हूँ मैं पानी तक नहीं पीऊँगी। फिर वैसे भी मैं भले ही मैं फ़ास्ट नहीं रख रही, बट जो मेरे रेगुलर व्यूअर है या जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं 2 घंटे से ये तीसरा सोमवार है, मैं हर सोमवार को अच्छे से बाबा का पूजा करती हूँ। मैं बाबा ही बोलती हूँ उनको, शंभूनाथ भी बोलती हूँ, बाबा भी बोलती हूँ, क्योंकि वो मेरे फादर की तरह ही हैं, सबके लिए पिता ही है वो। फिर भी मैं बाबा बोलती हूँ, हम लोग बाबा पापा को बोलते हैं। तो मैं बाबा को अच्छे से पूजा करती हूँ, फूल माला फल सब कुछ दे के फिर मैं कुछ खाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले तो मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ 1-2 घंटा, फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। जब घर में बच्चा है, बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, घर का हालत ठीक नहीं है, चाह कर भी हम नहीं सो सकते, मुझसे तो नहीं सोया जाता। फिर मैं उठ के मैं धीरे-धीरे, और पता है आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सारा रात सोई नहीं, मैं सिर्फ बाबा का नाम लेते रही, शंभूनाथ का नाम लेते रही, और एक अलग सी एक एनर्जी मुझ में सच में आई कि सब सुबह उठ के मैंने आयुष को दूध चौकोस दिया खाने के लिए, मैंने पूरा घर साफ़ किया, डस्टिंग किया, झाड़ू किया, पोछा किया, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, झाड़ू किया, पोछा किया, करते-करते नहाने गई, नहा के आके फिर मैंने भगवान के बर्तन भी माँजे। मैं भगवान के बर्तन हर दिन नहीं माँजती, अल्टरनेटिव माँजती हूँ, भगवान के बर्तन माँजे, शिव जी को मैंने पीताम्बरी से साफ़ किया, ये सब करते-करते 9:30, 10 ऐसे हो गए। फिर अचानक मेरा ध्यान गया तुलसी मैया पे। मैंने देखा तुलसी मैया पूरी सूख गई है, पता नहीं क्या कारण की वजह से, बट घर के आंगन की तुलसी कभी भी नहीं सूखना चाहिए। मैंने कहा कितना भी टाइम लगे, मैं आज तुलसी मैया को वापस मतलब मैया को नीचे तुलसी का बहुत पौधा है, वो पौधा को उठा के मैं नया पौधा ज़रूर लगाऊंगी, कैसा भी सिचुएशन हो, कितना भी टाइम क्यों ना लगे। मैंने वो पौधा उठाया, उठा के वो मिट्टी को चेंज किया, वो मिट्टी को चेंज करके नया तुलसी लगा के मिट्टी दे के फिर मैंने पूजा करते करते मेरा 11 बज गया। 11, सवा 11 के बाद तब तक मैंने कुछ नहीं खाया था, और मुझे खाने वाली तो सोच ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ खाया नहीं है। तो फिर इनका कॉल आया कि मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, वीआर भैया ही उनको छोड़ने जाएंगे, तुम कुछ बना लो। और फिर मेरी सासू माँ का भी कॉल आया कि तुम कुछ बना लो, उसको भूख लग रहा है। मैंने कहा हाँ मम्मी जल्दी मैं कुछ बनाती हूँ। जल्दी जल्दी देखा फ्रिज में कुछ था नहीं, सिर्फ झींगा मतलब तोरी आलू था, तोरी आलू टमाटर की एक वेज सब्ज़ी बनाई, बीटरूट था, बीटरूट फ्राई किया,
और पपीता पास के वहाँ से पपीता लेके आई, क्योंकि लीवर का ब्लैक पॉटी हुआ तो उसकी वजह से पपीता लीवर के लिए बहुत अच्छा है। उसका दाल बनाया, चावल बनाया, सब कुछ बना के फिर 1:30 बज गया। तो फिर वो पौने 1 बजे तक, पौने 12, 12:30 बजे तक वो आ गए थे। फिर वो आने के बाद फिर उन्होंने खाना खाया। फिर उनका तो अलग ही एक प्रॉब्लम चल रहा है, जो ऑफिशियल प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। उसके लिए उनको भागना, इस हालत में भी यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उस ऑफिस जा रहे हैं, इस ऑफिसर के पास जा रहे हैं, उस ऑफिसर के पास जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वो सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत बाकी है। अभी एक्चुअली अंधेरा हो जा रहा है तो मैं अंदर जाती हूँ। पूरा सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हुआ है, कल पता चलेगा। फिर उसके बाद वो बिना खा के ही, थोड़ा बहुत खा के वो चले गए। और फिर मुझे कहा कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कि मैं आके नहीं देखना चाहता कि तुमने खाया नहीं, तुम खा लो। खा के जो मैं सोऊंगी, आयुष भी खा लिया। 2:30 बजे से मैं इसलिए नहीं सो पा रही, मुझे लगा कि मैं जल्दी काम वाम करके मैं रात को सोई नहीं हूँ, मैं दोपहर को सो जाऊँगी। पता नहीं कब आएंगे, उन्होंने कुछ खाया नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सब चिंता की वजह से मैं कैसे सो जाऊँ। फिर 3 बजे के करीब वो आए, तो उनको जब मैंने देखा कि वो आए और उन्होंने टेबल में ही खाना को वो वैसे ही छोड़ के चले गए थे। फिर आए, फिर बोला कि तुम सो जाओ, मैं खा लूँगा। तब मैं सोई, तब 3 बज रहा है, 3 से 5 2 घंटा मैं कैसे सोई मुझे नहीं पता। मतलब तो बस यही आपको बोलना था, बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है और मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो अभी शाम हो गया है, वो फिर से एक डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हैं। तो कल अगर मेरा मूड और उनका तबीयत थोड़ा बहुत ठीक हो तो कल शूट करूँगी। तो अपना इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बस और मुझे कुछ बोलना नहीं है। यही बोलूँगी कि अच्छा नहीं लगता, और अच्छा शायद मेरे जगह कोई और भी लेडीज़ होगी तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। घर में अगर हेड ऑफ़ द फैमिली अगर इस तरह बीमार पड़ जाए, अगर ऐसा हो जाए तो नहीं सहन होता। मतलब मेरे लिए तो, और ऊपर से क्या है ना कि मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली, फ़िज़िकली उतना शायद नहीं होंगी, एक लेडीज़ जितना होती है उतना ज़रूर हो, उनसे तो बहुत ज़्यादा मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ। मगर जब उनको टूटते हुए देखती हूँ या आयुष को कुछ होते हुए देखती हूँ, जैसे हर लेडीज़ का अपने परिवार के लिए कंसर्न होता है, वो बिखर जाती है। मुझे अपने आप को बिखरते हुए नहीं देखना था, मैं देख नहीं पा रही थी, या मैं देखूँ, मुझे मुझे उस जगह पे अपने आप को तो संभालना ही है ना। मैं अगर बिखर जाऊँ तो मुझे कौन संभालेगा, मुझे खुद को ही संभालना था। मैंने अपने आप को बिखरने का टाइम भी नहीं दिया। अभी भी मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं करता है थोड़ा बहुत, बट वो जो शंभुनाथ का आशीर्वाद, वो मुझे पूरी फील होता है, पूरी हर तरफ वो एनर्जी। सारा रात जगने के बाद भी मैं ऐसी हूँ कि मुझे अगर नींद पूरा ना हो तो मैं दूसरे दिन आयुष को स्कूल भी नहीं भेजती, ऐसा मेरा है। और वहीं पे मैं सारा रात जग के भी मैंने सारा काम किया, ये किया। वो जो एनर्जी, वो एनर्जी भगवान के आशीर्वाद के अलावा कहीं से नहीं आ सकता। खुद के मनोबल, खुद के शक्ति से वो मतलब खुद के, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तभी जाके वो शक्ति आपको मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। और मैं यही बोलूँगी शंभुनाथ को कि आपका आशीर्वाद और यही शक्ति, यही मनोबल हमेशा मुझ पे बनाए रखना। तो चलिए, मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं, पता नहीं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय।